हेलो एवरीवन, मैं अरुण सर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं जिसका नाम है एनएचआरसी। एनएचआरसी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है एनएचआरसी और क्यों है ये चर्चा में, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहला चीज एनएचआरसी है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, एनएचआरसी का मतलब हो गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक ऐसा कमीशन है, एक ऐसा आयोग है जो मनुष्य के अधिकार की बात करता है, अधिकार के लिए लड़ने वाला कमीशन है, आयोग है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनएचआरसी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, जिसको हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, कमीशन भी कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, और क्यों चर्चा में है अभी, इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। आखिर क्यों चर्चा में है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उस पर गौर करिए। हम इसके बारे में तीन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, ह्यूमन राइट्स का गठन कब किया गया, ह्यूमन राइट्स का गठन कब किया गया, और इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया, और इसका एक्चुअल में वर्क क्या है, इसका काम क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ आपको जानने की जरूरत है अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, और इससे पूर्व वाले अध्यक्ष कौन थे, और इससे इसका पहला अध्यक्ष के बारे में जानेंगे, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान के अध्यक्ष को जानेंगे ही जानेंगे। साथ साथ में हमें जानना है दोस्तों कि पहला कौन थे और इससे पूर्व कौन थे। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तीनों टॉपिक को। तो आते हैं एक एक करके हम लोग बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में पहला बात करते हैं। पहला चीज आप देखिए, क्या दिख रहा है आपको, ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कब किया गया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के गठन के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे भारत में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ध्यान रखिएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में मनुष्य की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए एक एक्ट बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। और इसी एक्ट के द्वारा हमारे भारत में 12 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 के द्वारा एक आयोग का गठन कर दिया गया, एक कमीशन का गठन कर दिया गया, और उस कमीशन का नाम दिया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ध्यान रखिएगा, एनएचआरसी का गठन जो किया गया 12 अक्टूबर 1993 को किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो कहिए इसको द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा भारत में एनएचआरसी का गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया दोस्तों। और ये जो गठन किया गया कब किया गया, 12 अक्टूबर 1993 को। अब जानिए इस कमीशन में आप देखेंगे एक्चुअल वर्क क्या है, इस कमीशन का वर्क के बारे में आपको जानने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस कमीशन के वर्क के बारे में। देखिए क्या क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से एक्चुअल में एनएचआरसी का गठन किया गया। एनएचआरसी का गठन किया गया, ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन जो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि यह संविधान द्वारा निश्चित तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। कहने का मतलब एनएचआरसी जो संस्था है, आयोग है, इस आयोग का एक्चुअल वर्क बताया गया है ह्यूमन के राइट्स का प्रोटेक्शन करना, ह्यूमन मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करना, चाहे उसे संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया हो या फिर अंतरराष्ट्रीय संधि करके जो भी बनाए गए हो मनुष्य के लिए राइट्स, मनुष्य के लिए जो अधिकार, उस अधिकार की रक्षा करना ह्यूमन राइट्स का मेन पर्पस है दोस्तों। ह्यूमन राइट्स का, नेशनल ह्यूमन राइट्स का मेन पर्पस है मनुष्य की अधिकारों का रक्षा करना। दैट मीन्स हो गया कि अगर आपका कोई अधिकार छीन लिया या किसी भी प्रकार से आपका शोषण हो रहा है, आप राइट्स नहीं ले पा रहे हैं अपना, तो उस स्थिति में आपके लिए मदद करने के लिए आएगा ये आयोग, जिसका नाम रखा गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि आयोग। ठीक है, और ये जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका मेन उद्देश्य और भी है। आगे देखिए क्या लिखा है, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। यानी कि अगर मनुष्य के अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसे पावर है कि आपके मैटर में कूद जाएगा और आपको बचाने का काम करेगा। इसे और भी पावर दिया गया दोस्तों, ये भारत के किसी भी जेल में जाकर
जेल का निरीक्षण कर सकता है और साथ साथ में उसमें अगर किसी प्रकार का अभाव दिखा तो सरकार को सूचना भी देगा, यानी कि सिफारिश भी करेगा कि सर से जेल में कैदियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है या फिर उन्हें जो चाहिए राइट्स में वो नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीजों की सिफारिश करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सरकार से, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद जानिए ये जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए अभी ये ह्यूमन राइट कमीशन चर्चा में है, नेशनल ह्यूमन राइट अभी क्यों चर्चा में है तो अध्यक्ष को लेकर के चर्चा है। काफी समय से ह्यूमन राइट्स कमीशन के पोस्ट पर, नेशनल ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष के पोस्ट पर सीट खाली थी और उस सीट पर मतलब टेम्पोररी थे कोई, लेकिन परमानेंट नहीं थे। तो ऐसे में अभी वर्तमान में ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति जिनका कहेंगे न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम भी कहीं लिखेगा। और यही वी रामा सुब्रमण्यम न्यायमूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी थे, और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ये व्यक्ति, जिनका आप चेहरा यहां पर देख पा रहे होंगे। और यही वो व्यक्ति है जो वर्तमान में NHRC के क्या बनाए गए बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। और कितने तारीख को चुने गए? 30 दिसंबर 2024। 30 दिसंबर 2024 को ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति हुई है अध्यक्ष के पद पर। और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जिनका नाम बताया गया वी राम सुब्रमण्यम। याद रखिएगा वर्तमान में ये NHRC के अध्यक्ष, ठीक है। अब आपको बताते हैं एक और क्वेश्चन, जो प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे। अगर NHRC जब बनाई गई थी कब? 1993 में, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब बना उस वक्त सबसे पहले न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी को चुना गया था, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम था रंगनाथ मिश्रा, ध्यान रखिएगा। और इनके बनने से पूर्व, यानी कि न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी के बनने से पूर्व की बात करें तो उससे पूर्व अरुण मिश्रा नाम करके जो सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज थे वो व्यक्ति अध्यक्ष थे। किसका? NHRC का, ठीक है। अब आपको एक बेसिक पॉइंट बताते हैं कैसे बनते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है। NHRC के जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो किसको बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एक बहुत बड़ी हाई लेवल कमेटी का गठन होता है, ठीक है। यानी कि हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। और जो उच्च स्तरीय समिति होती है इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके मेंबर, हाई लेवल कमेटी का, ठीक है। उच्च स्तरीय कमेटी के मेंबर्स होते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री, इसके बाद गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जैसे अभी वर्तमान में कहें तो अमित शाह कहिए, ये गृह मंत्री। इसके बाद फिर कहा गया कि गृह मंत्री के साथ साथ कौन होंगे, तो हमारे भारत में जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ये दोनों में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो विपक्ष का नेता, ये भी इसके मेंबर होते हैं। किसका? हाई लेवल कमेटी का, ठीक है। और साथ साथ में जो लोकसभा है इसका अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। और जो राज्यसभा है इसका उपसभापति, ये सब लोग मेंबर्स होते हैं किसके? तो इसको बोलते हैं हाई लेवल कमेटी। और इसी हाई लेवल कमेटी के सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो NHRC के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं बहुत बड़ी कमेटी की सिफारिश पर प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी हाई लेवल कमेटी होती है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाता है इसमें, ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव का बात न उठे, ठीक है ना। और उसके बाद अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, ये सब मेंबर होते हैं हाई लेवल कमेटी का। और इन्हीं की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति कर देते हैं किनका? तो NHRC के अध्यक्ष का। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से करके आपको हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में हमने आपको बताया। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू।